जिन समाजवादी पार्टी के ये साथी हैं, उस समाजवादी पार्टी की सरकार ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 2013 में लाठियों से काशी की गलियों में पीटा और इनके मुंह से एक उफ की आवाज नहीं निकली। जवाब ऐसी संजीव जी, जवाब। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी तब भी विरोध के बावजूद, हमारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तब भी विरोध करते थे, लेकिन स्वयं मैं उनके चरणों में लगातार बीजेपी का विरोध करते हुए हालचाल लेने गया और उनके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही। ये जो है मौका परस्त शक्तियां हैं। तीन बातें हैं। पहली बात, चूंकि भ्रष्टाचार की बात ये कर रहे थे, ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे 2 मंत्री उन्होंने जेल भेजा। वो 2 मंत्री कौन है? जिन्होंने स्वास्थ्य में सबसे अच्छा काम किया, आज वो जेल में है। जिन्होंने शिक्षा में सबसे अच्छा काम किया, वो जेल में है। और उसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये कहा कि तुम जो चार्जशीट लेकर आए हो 2 मिनट ट्रायल कोर्ट में नहीं टिकेगा, तुम्हारे जितने भी आरोप बेल नहीं मिला, वो सारे आरोप। उन्होंने कहा, चूंकि देखिए बेल देना ये डिपेंड करता है कि जो जांच एजेंसी है वो कहती है अभी हम जांच कर रहे हैं। तो जब तक जांचों ने कहा कि 6 महीने जांच कंक्लूड नहीं करोगे तो हम बेल मिल जाएंगे। ट्रायल कराओ ना। मैं कहता हूं अगर औकात है इनकी, 2 साल से ट्रायल नहीं शुरू कर पा रहे, ट्रायल शुरू करो। कहां देखा आपने कि 2 साल तक केवल जांच चलती रह जाए? विषयांतर हो रहा है, लेकिन फिर भी आप जवाब दीजिए 30 सेकंड। तो तभी मैं कह रहा हूं विषयांतर हो रहा है, फिर भी 30 सेकंड राम के आदर्श करने वाले नहीं है, केवल भगवान राम का उपयोग करने वाले लोग हैं। नहीं, हम तो राम के भक्त हैं। 1989 में थे, 90 में भी थे, उससे पहले नहीं थे। गोलियां भी हमारे लोगों ने पहले नहीं थे, 89 में हुए। और 89 में भी हम भक्त थे, 90 में भी भक्त थे। उस आंदोलन को हम लोग ने चलाया, लेकिन इनकी तो नानी कहती थी कि जहां बाबरी का ढांचा ढहा वहां मंदिर बने तो मत नानी जाना। कहती थी केजरीवाल की। मैं इस पर नानी थी सुनो, केजरीवाल की। मैं 1 मिनट, केजरीवाल की नानी का सुनो, हो गया बात खत्म। मैं भारतीय जनता पार्टी से लेने की जरूरत नहीं है। हम जिस संस्कार में जन्म लिए हैं, पहला श्लोक मेरे दादाजी ने सिखाया, वो सिखाया कि बालो हम जगदानंदा नमय बाला सरस्वती अपूर्णे पंचे वर्षे वर्ण्यम जगत्रियम। आपसे संस्कार लेंगे, आप ठेका लिए संस्कार का। तो मैं इस बात से बोलते वक्त आप बात का ध्यान रखें, कभी शंकराचार्य को गाली दे देंगे, कभी हमारे संस्कार को गाली देंगे। ये बिल्कुल कोई सनातनी इस बात को लाठी मारने वालों के साथ। आपने कहा कि जो अयोध्या नहीं आएगा भूत पिशाच होगा। भाई पूरी के शंकराचार्य ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। अगर क्या वो भूत पिशाच है? मैं एक बात बता दूं आपको, ये यही लोग हैं। अगर इसी सनातन धर्म के प्रवर्तक को सवाल कर, उन पर सवाल खड़ा कर दिया। सर, राम राज्य की बात राम की बात हो रही है, राम राज्य की बात नहीं हो रही है, सोशल जस्टिस की बात नहीं हो रही है। बिल्किस बानो जैसे जो केस है, वो उन मुद्दों की जो बात है वो नहीं हो रही है उसको, और पॉवर्टी की बात नहीं हो रही है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पे यूएपीए लगाया गया। सोशल की बात नहीं, सोशल जस्टिस। बहुत अच्छा सवाल है ये, सोशल जस्टिस की बात भी होनी चाहिए। आपका सवाल क्या है? बोलिए सर। मेरा सवाल ये है कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, अभी आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, राम मंदिर बना, उनके प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर रहे हैं, तो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो फिर कांग्रेस नेताओं ने क्यों नहीं सोचा कि हमें भी राम मंदिर बनाना चाहिए? इसका इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? इसका इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? जवाब। मैं बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। ये मामला अदालत के द्वारा तय हुआ। अदालत में मुकदमा आज़ादी के समय से है, और अदालत ने जब 5 जजों की खंडपीठ ने तय किया कि वहां पर ये भूमि पर ये मंदिर बनना चाहिए, तो एक न्यास गठन की बात अदालत ने की है। इस देश की किसी पार्टी और किसी सरकार ने राम मंदिर के निर्माण का कोई फैसला नहीं लिया है। तो कोई भी पार्टी, हमारी भी पार्टी हमेशा मानती आई कि इस देश की अदालत जो फैसला करेगी उस भूमि के बारे में, उस भूमि पे वही निर्माण होगा। हम हमेशा उस भूमि पर की गई राजनीति के मुखालफत करते रहे, विरोध करते रहे, क्योंकि उससे खून बहुत बहा है। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस देश में राम पर अगर एक भी खून बहा, चाहे वो किसी ने बहाया, वो बहुत बड़ा मानवता की नजर में अपराध था। तो और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, को माफी मांगनी चाहिए। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, सरयू लाल हो गई थी। मैं मानता हूं कि राम के उस बारे में किसी पर कोई गोली चली, किसी की भी हत्या हुई, कोई दंगे में मारा गया इस देश में, वो इस देश का नागरिक था, चाहे वो दंगे में मारा गया चाहे गोली से मारा, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए उन सरकारों को। स्वामी दिवांकर, देखिए किस तरह से लोग झूठ बोले। जस्टिस सुधीर अग्रवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिन्होंने राम जन्मभूमि मामले का जजमेंट दिया, उनका 7 दिन पहले इंटरव्यू दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार मुझ पर लगातार दबाव बना रही थी कि जजमेंट न दें। 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया। 2012 से 17 5 वर्षों तक जिन दस्तावेजों का अनुवाद होना था
सुप्रीम कोर्ट में केस फाइलिंग के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस दस्तावेज का अनुवाद नहीं किया। इतना ही नहीं, जफर याब जिलानी जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील था, उसको एडिशनल एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया। और 2019 में कांग्रेस के कपिल सिब्बल खड़े हुए और जैसे आज ये 2024 की चिंता कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो भाजपा को फायदा हो जाएगा, इसलिए चुनाव के बाद फैसला कीजिए। तो उन्होंने लगातार जो है लटकाने, अटकाने, भटकाने का जो प्रयास किया। और तो और इशरत के चच्चा वो तो यही कह रहे थे ना कि इशरत के चच्चा नीतीश जी चच्चा बने थे, इशरत जहां के आतंकवादी को उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी में चच्चा ऑपरेशन देखा है कि नहीं देखा है? भाजपा राम, आप लोगों ने वो स्टिंग ऑपरेशन देखा ही नहीं देखा है? वो आप स्वर्गीय हैं, उनका भी उसमें बयान था कि ये राम मंदिर का फैसला नहीं होने दो, ये तो हमारा मुद्दा है, अगर ये बंद हो गया तो हम करेंगे क्या, हमारी दुकान क्या चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टिंग ऑपरेशन पर विडंबना देखिए, फैसला बीजेपी के राज में हुआ। वो ठीक है, वो अलग और बात बन भी है गया कि मंदिर। पांच जजों की खंडपीठ ने फैसला दिया, मंदिर का निर्माण न्यास कर रही। राजनीति क्यों करे प्रधानमंत्री इस पे? अच्छा, प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने कभी देखा नहीं अपने जीवन में कि कोई गंगा में खड़े होकर माला घुमाए। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई राम को जाकर दंडवत प्रणाम करे। मैंने नहीं देखा कि कोई 11 दिन का अनुष्ठान करे और अपनी आत्मिक साधना को साधने के बाद राम के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो। और अगर कोई चीज बेहतर है, अच्छी है, उसमें कहने से मात्र इसलिए पीछे हट जाइए कि 4 लोगों को बुरा लग जाएगा। सर, बुरा लगता है लगे, मगर करोड़ों लोगों की आंखों में उस दिन आंसू होंगे, क्योंकि 30 साल से एक महिला वो है जिन्होंने बोला नहीं कि जिस दिन राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी मैं उस दिन जय श्री राम कहकर अपने मुख से एक शब्द बोलूंगी। आप जब आप बोल रहे हैं, आप खुद भी भावुक हो रहे हैं। स्वाभाविक, बेसिक राम हम लोगों के लिए भाव का विषय है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे गुरु इस आंदोलन का हिस्सा रहे जी, हैं। मुझे पता है, मुझे तो निसंदेह हम लोगों के लिए तो ये उत्सव का विषय है ही। कांग्रेस के एक नेता हैं सैम पित्रोदा, वो कहते हैं लगता है कि भारत राम मंदिर पर रुक सा गया है, और कई लोग कह रहे हैं कि ये बैकवर्ड प्लानिंग है, मतलब ये पिछड़ापन है ये पूरा। अगर जो ऐसा है तो मैं समझता हूं कि 5वीं अर्थव्यवस्था आप इसी काल में बन रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि पिछड़ गए तो जो चांद का अछूता कोना था वहां पर पहला आप लोगों ने यान उतारा। अगर जो ये बैकवर्ड काल है और आप सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चर बन रहे हैं, अगर ये बैकवर्ड है तो फिर मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा ही तय करें कि फर्स्ट होना क्या होता है। जी, फर्स्ट होना क्या होता है। लेकिन एक देखिए, भारत में तो विपक्ष का एक बड़ा वर्ग, जी राजनेता का काम धर्म उसका व्यक्तिगत सब्जेक्ट है कि राजनीति सड़क पे ला करके अपने धार्मिक का प्रदर्शन करना, ये ओछी राजनीति है। राजनीति, आप कितने बड़े भक्त हैं, आपके और ईश्वर के बीच की बात है, उसका पब्लिक से क्या लेना देना। मैं अमीश प्रदर्शन करो, मैं इन पर ढोल पीटो, गंगा में खड़े हो जाओ, कैमरा बुला दो, वीडियो ऑप्स, फोटो ऑप्स,